आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में एक बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तफसीली वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र हटाने की मांग पर नागपुर में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दोस्तों, खबर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसमें दावा किया जा रहा है कि नागपुर में कुरान शरीफ की 4 मुकम्मल सूरत लिखी हुई ये चादर है, जिसे हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों ने पैरों से रौंद कर पहले इसकी बेअदबी की और फिर मजहबी नारा लगाते हुए इसमें आग लगा दी, जिससे वहां पर फसाद बर्पा हो गया। ये साजिश औरंगजेब के मज़ार हटाने के नाम पर मनसूबा बंद तरीके से की गई है। नाजरीन, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कई इलाकों में कल पीर की शाम हुए तशद्दुद के बाद आज कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पीर को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र हटाने की मांग पर शुरू हुआ था ये तनाज़ा फ़िरका वाराना तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया, जो पथराव, आगजनी, गाड़ियों और अमलाक की तोड़फोड़ पर ख़त्म हुआ। इस तशद्दुद के दौरान 6 अफराद और 3 पुलिस अहलकार समेत 9 लोग ज़ख्मी हो गए। 50 से 60 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आज मंगल की सुबह तशद्दुद ज़दा इलाके महल में बेचैनी का माहौल रहा। नागपुर पुलिस के हुक्काम ने बताया कि उन्होंने रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलवक्त महल के अलावा भलतपुरा, आसिम बाग समेत कुछ दीगर इलाके भी कशीदगी का शिकार हैं। अब सवाल ये है कि नागपुर तशद्दुद कैसे शुरू हुआ। दरअसल पीर को विश्व हिंदू परिषद ने नागपुर के महल इलाके में शिवाजी महाराज के मुजस्मे के सामने औरंगज़ेब की कब्र हटाने का मुतालबा करते हुए इश्तियाल अंगेज़ एहतिजाज किया। इस मुजाहरे में बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल थे। इस दौरान हिंदू तंजीमों के इस मुतनाज़ा मुतालबे की मुखालिफत करते हुए कुछ लोग सामने आए। कशीदगी बढ़ती देख कर पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश की, ताहम इस दौरान दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अहलकारों पर भी पथराव का दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ से पथराव के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई। इस दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पथराव से मुतादद अफराद जख्मी हो गए। पूरे महल इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि RSS का हेडक्वार्टर यानी सदर दफ्तर भी महल के इलाके में वाक़ है। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड के एक अहलकार ने बताया कि तशद्दुद के दौरान 2 JCB को आग लग गई और कुछ दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद में एक फायरमैन भी जख्मी हुआ है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ना जाने क्या हो गया है, हमारे इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई है। कुछ नफरती चिंटू शैतान किस्म के लोग आए दिन इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और ये देखिए नाजरीन, कैसे कैसे मुतालबे और ऑफ़र दिए जा रहे हैं। औरंगज़ेब के मकबरे को हटाए जाने पर मुल्क भर में हंगामा है। अब ये मामला यूपी में भी भड़क रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऐलान किया गया है कि औरंगज़ेब की कब्र तोड़ने वाले को 5 बीघा ज़मीन और 11 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज मंगल की दोपहर मुजफ्फरनगर के ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में शिवसेना के सैकड़ों कारकुनों ने नागपुर वाक़ये के खिलाफ ज़बरदस्त एहतिजाज किया। मुजाहिरे के दौरान शिवसेना के कारकुनों ने औरंगज़ेब मुर्दाबाद और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। शिवसेना के कारकुनों ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए और कहा कि औरंगज़ेब की हिमायत करने वालों को जूते से मारना चाहिए। एहतिजाज के दौरान शिवसेना के कारकुनों ने वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम भी ज़िला मजिस्ट्रेट को पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब समेत तमाम गैर मुल्की मुग़ल हुक्मरानों के मकबरे और उनके नाम से मंसूब सड़कों और यादगारों के नामों को हटाया जाए। इस मौके पर शिवसेना की ज़िला सदर ने किया बड़ा ऐलान। एहतिजाज के दौरान शिवसेना के ज़िला सदर बिट्टू सिखेड़ा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, जो भी औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ेगा उसे 5 बीघा ज़मीन और 11 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शिवसेना के कारकुनों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि नागपुर वाक़ये के तमाम मुजरिमों
औरंगज़ेब की हिमायत करने वाले तमाम जिहादियों की हिंदुस्तानी शहरियत मनसूख की जाए और उन पर NSA लगाया जाए और उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। औरंगज़ेब की कब्र को हटाने का मामला कैसे पैदा हुआ? ये मामला जब से शुरू हुआ है, जब से फिल्म छावा आई है और जब से ये फिल्म लोगों ने देखी है, तभी से माहौल ख़राब है। दोस्तों, मुतालबात तो ये होने चाहिए थे कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ सियासी लीडर हैं जो आए दिन नफरत भरे बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जहरीले बयान देकर खुद महफूज हो जाते हैं और दूसरे लोगों के बच्चों को आपस में लड़वा देते हैं, जो कि फिर बाद में वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। नाजरीन, आपको बताएं कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नागपुर में होने वाला तशद्दुद एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था। असम्बली में नागपुर के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस पर हमले को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुजाहरा किया, जिसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि मजहबी मवाद को जलाया गया। ऐसा लगता है कि ये तशद्दुद पहले से मंसूबा बंद था, लेकिन किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों में औरंगज़ेब के खिलाफ गुस्सा बढ़ाया है, लेकिन सबको रियासत में अमन कायम रखना चाहिए। पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने आज मंगल को बताया कि नागपुर में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया और 5 FIR दर्ज की गई हैं। पीर की शाम नागपुर में तशद्दुद भड़क उठा, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, ये आरोप है। इस दौरान ये अफवाह फैली कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र जो खुल्द आबाद में वाक़ है, उसको हटाने के मुतालबे के दौरान मुक़द्दस किताब को जला दिया गया, यानी कुरान शरीफ को जला दिया गया। ये भी अफवाह फैली। नागपुर के इंचार्ज वज़ीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए माहौल को ख़राब किया गया और अपोजिशन से अपील की कि इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर के साथ जायज़ा मीटिंग के बाद कहा, पुलिस हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान ढाल बनकर खड़ी रही, जिसमें कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालात अभी भी कशीदा है, लेकिन पुलिस फोर्स की मुनासिब तैनाती की वजह से शहर में अमन कायम है। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने नागपुर तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हम रियासत में औरंगज़ेब की हिमायत करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नागपुर में जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी या नहीं। DCP सतह के 4 अफसरान ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खुद इस वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग बाहर से आए थे, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस पर हमला किया गया, जो अफसोसनाक है। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो अमन व अमान कायम रखे। दोस्तों, इधर उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने कहा कि किसी की कब्र या मकबरा वगैरह को नुकसान पहुँचाना या तबाह करना दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र या मज़ार को नुकसान पहुंचाना या तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वहां आपसी भाईचारा, अमनो अमान और हम आहंगी ख़राब हो रही है। हुकूमत ऐसे मामलों में ख़ास तौर पर नागपुर के इंतशार फैलाने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, वरना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यह बात मायावती ने कही है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तिफाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ताल्लुक़ से एक बयान दिया है मीडिया के सामने। आप ज़रा उनका ये वीडियो बयान सुन लीजिए, जो नागपुर फसाद के ताल्लुक़ से उन्होंने क्या कहा है। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ।
تو آپ کو تکلیف ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, جو ورسز ہیں قرآن کے, جو ایک کپڑے پر لکھی جاتی ہیں, اس کو آپ نے جلایا. اور جب یہ حرکت ہو رہی تھی تو اسی وقت جا کر مقامی وہاں کے جو مسلمان اور ہندو لوگ تھے جا کر کمپلین کی ڈی سی پی کو کہ اس کو رکوائیے. دیکھیے یہ جو کپڑا ہے جس پہ قرآن کریم کے آیتیں لکھی ہیں, ورسز لکھی ہیں, مت کریے. جلایا گیا, ایکشن نہیں لیے. اس کے بعد شام میں یہ سب چیزیں ہوئی. میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں وائلنس کا, مگر اس کو ٹوٹل دیکھیے آپ کہ جو سٹیٹمنٹس ایمینیٹ ہوئے ہیں, جو سٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں منسٹرز کی طرف سے, ابھی بھی دیے جا رہے ہیں. بھئی آپ رول آف لا کو فالو کریے نا. آپ تو بھارت کے سمویدھان پر آپ نے اوتھ لیا ہے, تو آپ کیسے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بھئی مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, تو کوئی بھی اپنی ناپسند کا اظہار قانون کو ہاتھ میں لے کرے گا کیا؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے. سرکار کی ذمہ داری ہے, یہ سرکار کی غلطی ہے, انٹیلیجنس کی فیلئر ہے. اس جگہ جہاں سے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری آتے ہیں, اور یہ جو وائلنس ہوا ہے ہمارے کیندر منتری کے گھر کے قریب ہے پورا, یہ بڑی غلط بات ہو رہی ہے. اب ہو گیا. فڈنویس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت ریگریٹیبل ہے, بہت دکھ کی بات ہے کہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے اورنگزیب کے قبر کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. آپ سत्ता میں ہیں, آپ کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بازو رکھیے. آپ کی آئیڈیالوجی ہونے چاہیے بھارت کا کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کو اپہولڈ کرنا. 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو ایگریگیس ایکٹ کہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, حکومت آپ کی ہے, منتری آپ ہیں, رول آف لا آپ کو فالو کرنا ہے, اور آپ کو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اپنی حکومت چلانا ہے. دوستو آپ سب سے گزارش ہے آپ اس پوری ویڈیو کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں, اس کو شیئر کرتے جائیں, اور دعا کرتے رہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.